हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का पार्ट थर्ड। इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड कर लिया है। प्लीज़ अगर आपने वो नहीं देखा है तो एक बार उसे देख लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से। ठीक है, हमने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कर लिए हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कर लिए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, बार बार पेपर में पूछे गए हैं। वो सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो आज वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं ये। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये मैं बता देता हूँ। अभी तक हम 9 क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे और ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। 2 मार्क्स का आपको पेपर में आ सकता है। तो क्वेश्चन एक बार लिख देते हैं। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 6/11 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 5/11 है और आपको दिया है, काफी आसान सा क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ये आपको 7/11 दिया हुआ है। ठीक है, 7/11 है ये। आपसे पूछा है फाइंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये सबको पता होना चाहिए। आपसे पूछा है A1B बता दीजिए। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन और इसमें आपको 2 पार्ट पूछे हैं। फर्स्ट पार्ट में ये फाइंड करना है, सेकंड पार्ट में आपसे पूछा है B1A फाइंड करके बता दीजिए। काफी इजी क्वेश्चन है। तो कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिए। इसका सोल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन क्या दिया आपको। ठीक है, गिवन आपको दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी पता है और आपको जो फाइंड करना है उसके लिए आपको इंटरसेक्शन चाहिए। और सब बच्चों ने सेट में पढ़ा है कि ए यूनियन बी का एक फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, ये सिंबल आपको आने चाहिए। आप प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हो, ये सारा आपने सेट में पढ़ लिया, आप क्लास 12th है ये, इतना आपको नहीं बताएंगे सिंबल के बारे में, ये आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे ए यूनियन बी का वैल्यू सबको पता है 7/11 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 6/11 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 5/11 है। सबसे पहले आपको इंटरसेक्शन फाइंड करना है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। ठीक है, काफी आसान है ये। आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को इधर लेके आएंगे, प्लस का हो जाएगा और 6 और 5 अगर जोड़ेंगे 11 और ये 7/11 इधर आके माइनस का हो जाएगा, इसे राइट साइड भेज दिया। और काफी आसान है ये निकालना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आप फाइंड कर लीजिए। 11 माइनस 7 एलसीएम सेम है, सीधा सीधा जुड़ जाएगा ये। 11 में से 7 निकाल लीजिए, ये आपका बचता है 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपके पास आ जाता है 4/11। अब आपसे पूछा गया फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी फाइंड करना, उसके लिए इंटरसेक्शन जरूरी था। इसको रीड कैसे करते हैं जिनको नहीं आता, ये होती है कंडीशन प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। ये आपसे पूछा था, इसका एक फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और डिवाइड में जो ए व्हेन बी, मतलब जो नीचे होगा उससे डिवाइड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है बता सकते हैं, ये आपने भी फाइंड किया 4/11 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपका कितना है 5/11 है। 11 से 11 कट हो जाता है और ये आपका आ जाता है 4/5। काफी आसान है ये। सेकंड पार्ट देख लीजिए इसी का। आपसे पूछा है वी वन ए बता दीजिए। वी वन ए मतलब फार्मूला क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और डिवाइड में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आएगा। ओके, तो ये फार्मूला आपको आना चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपका 4/11 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आप देख सकते हैं कितना आपके पास, यहाँ पे देख लीजिए, ये आपके पास 6/11 है। तो 6/11, तो आप सबको पता है 11 से 11 कट जाता है, तो जो बचा वो आपका आंसर है 4/6। तो काफी इजी है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, 13th क्वेश्चन देख लीजिए। 13th क्वेश्चन लिख रहे हैं पहले। 13th क्वेश्चन, इफ ए एंड बी, ओके, ए एंड बी आर टू इवेंट्स, ए एंड बी आर two events
such that probability of A आपको दिया हुआ है 1/4, probability of B आपको दिया है 1/2, probability of A इंटरसेक्शन B आपको दिया हुआ है 1/8, और आपसे पूछा है फाइंड नॉट ए, आपसे पूछा हुआ है, मैं लिख देता हूँ, फाइंड करना है आपको प्रोबेबिलिटी किसका, नॉट ए का एंड नॉट बी का। ये मैंने आपको अच्छे से सिखाया था, नॉट ए मतलब क्या होता है, पहले सॉल्यूशन कैसे लिखना है, ये पूरा क्वेश्चन है, देख लीजिए सॉल्यूशन कैसे लिखना है। सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन क्या क्या दिया आपको, ठीक है, गिवन आपको एक तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन है आपको 1/8। काफी आसान क्वेश्चन है, हमने आपको पढ़ाया, ये आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी। ओके, नॉट ए एंड नॉट बी कैसे फाइंड करेंगे, देखिए आपको पता है नॉट ए का मतलब क्या होता है, ए के ऊपर कंप्लीमेंट, एंड मतलब होता है इंटरसेक्शन, नॉट बी का मतलब बी के ऊपर कंप्लीमेंट, ये मैंने सिखाया था, और डी मॉर्गन्स लॉ आपने सेट में भी पढ़ा और यहाँ पे भी मैंने अच्छे से सिखाया था, ठीक है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट। ये बातें आपको याद रखनी है, ये फार्मूला होता है डी मॉर्गन्स लॉ, अगर आपको नहीं आता तो प्लीज एक बार देख लीजिए। और सबको मैंने सिखाया कि अगर मुझे ए कंप्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी चाहिए, इसका एक फार्मूला होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ऐसे मुझे ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो मैं कैसे करूंगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी करना है मुझे। तो ये बातें आपको याद रखनी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है, ये आपका फॉर्मूला है। ओके, ये तो अभी सीखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो बच्चे देखें यहाँ पे काफी इजी है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको दिया हुआ है, यहाँ पे सिर्फ आपको रखना है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपका 1/4 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपका 1/2 है, और इंटरसेक्शन आपको ये सब गिवन दिया था। तो काफी आसान क्वेश्चन है ये, आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, तो प्लीज इसकी अच्छी प्रैक्टिस कर लें इसका। तो आप इसे सॉल्व वगैरह कर सकते हैं, जो भी मेथड आपको अच्छे से आता है आप इसे कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई, नहीं तो आप इनका एलसीएम सेम कर सकते हैं। जैसे मैं एलसीएम सेम कर रहा हूँ, मैं आपको दूसरे पेन से दिखाता हूँ कैसे सेम करना है इनका एलसीएम। तो यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं, एक तो 2 नीचे एक 2 ऊपर लिख लीजिए, 8 बना लिया, यहाँ पे 4 नीचे 4 ऊपर लिख लीजिए एलसीएम सेम करने के लिए। ऐसा करने से कि वो नीचे 8 आ गया, चेक कर लो, नीचे 8 आ गया, और ऊपर कितना आया 1 इंटू 2। आप अगर 1 इंटू 2 करेंगे तो 1 2 2 ही होता है, 1 इंटू 4 4 होता है, माइनस बनना चाहिए। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, तो आप 2 और 4 6 6 में से 1 निकालेंगे 5/8 आ जाएगा, ठीक है, 5/8 आ गया। इसे सॉल्व कर सकते हैं, ये आपका कितना होगा 8 माइनस 5/8। तो ये आप जब सॉल्व करेंगे तो 8 में से 5 निकालेंगे 3/8 है, ये आपका आंसर। आपको फाइंड करना था प्रोबेबिलिटी नॉट ए इंटरसेक्शन नॉट बी का, तो वो कितना है 3/8 है। काफी आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने नंबरिंग सॉरी गलत लिख दी है, पहले हमने 10 किया है डिस्कस, और उसके बाद फिर 11th क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो हम 12th क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, तो देख लीजिए 12th क्वेश्चन का पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉरी, क्वेश्चन क्या है, गिवन आपको दिया है, मैं लिख देता हूँ, गिवन दैट द इवेंट A and B are such that प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको दिया है 1/2, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको दिया है P, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आपको दे दिया है 3/5, और आपसे पूछा है फाइंड P, और आपको गिवन दिया इफ दे आर इंडिपेंडेंट, ए और बी जो है ये आपस में इंडिपेंडेंट है। बातें सुन लीजिए,
अब इंडिपेंडेंट क्या होता है, ये अगर आपको नहीं आता है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते हो, ये मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले मैं ये लिख रहा हूँ, सिंस ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ठीक है, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स लिख सकते हैं आप लोग। अच्छा, इंडिपेंडेंट मीन क्या होता है कि मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी करूं, उसका जो रिजल्ट है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मिलना चाहिए। अगर आपको नहीं आता तो याद रख ले, फार्मूला है, जब दो इवेंट इंडिपेंडेंट होंगे तो उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है। और आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको 1/2 दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको पी दिया है, तो ये रिजल्ट आ गया है 1/2 इंटू पी आ गया है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब देखिए, आपको ये पता है, हमने आपको एक फार्मूला बताया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आपको सब वैल्यूज दी हुई हैं, ए यूनियन बी आपको गिवन ही है, 3/5 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, 1/2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपने भी फाइंड किया, 1/2 इंटू पी फाइंड कर लिया। इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, काफ़ी आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले तो आप जिनके साथ पी नहीं लगा इनको लेफ्ट से लेके आइए, इसको क्रॉस किया, 2p माइनस पी डिवाइड बाई 2, ये 3 का 6 माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 5 का 10 आ जाएगा, 2p में से p निकालेंगे कितना बचेगा, 1p बचेगा आपका, तो आप लिखेंगे p/2। और आप देख सकते हैं 6 में से 5 निकाल लीजिए, ये आपके पास बचता है 1/10 इज इक्वल टू p/2, ओके, और 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 2/10 इज इक्वल टू p, और यहाँ से देख सकते हैं p आपका जो आया है 1/5 आ गया। काफी आसान है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें, काफी इजी क्वेश्चन था ये भी। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13th। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, बार बार पेपर में आए हुए हैं, प्लीज इनको कर लीजिएगा। 13th क्वेश्चन एक बार लिख रहा हूँ, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको दिया है 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको दिया है 0.5, ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए दिया आपको 0.4, और आपको फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ए इंटरसेक्शन बी बता दीजिए, ए व्हेन बी बता दीजिए, थर्ड पार्ट में आप हमें बता दें ए यूनियन बी। काफी आसान क्वेश्चन, सोल्यूशन लिखते हैं इसका। सबसे पहले लिखिए क्या क्या गिवन दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको दिया है 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको दिया है 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए आपको दिया है 0.4। पहला पार्ट आराम से निकाल सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए, कंडीशन प्रोबेबिलिटी आपने पढ़ रखा है, इसका एक फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय जो नीचे लिखा है बी व्हेन ए, 0.4 आ गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको पता है, गिवन आपको दिया हुआ है कितना है, 0.8 है, और ये उधर जाके क्रॉस कर दीजिए 0.8 को, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। काफी आसान है ये फाइंड आउट करना, तो 4 इंटू 8 जब आप करेंगे तो ये हो जाता है 32, मतलब 0.32 आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ गया। तो जब ये निकल गया, सेकंड पार्ट भी आप कर सकते हो, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में आपसे पूछा है कि सेकंड पार्ट में क्या पूछा, देखिए प्रोबेबिलिटी ए वन बी आपको फाइंड करना है, ए वन बी, तो ए वन बी का फॉर्मूला सबको आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन बी कितना आपने फाइंड किया, 0.32, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है आपका 0.5। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, जैसे पॉइंट हटा सकते हैं यहाँ से, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे कैसे लिखेंगे बता देता हूँ, 32 डिवाइड बाय 100 और 5 डिवाइड बाय 10, ओके, ये 0 एक कट जाएगा, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, 32 डिवाइड बाई 10 इंटू में आपको लिखना है 5,
ओके, तो ये चीजें आप देख सकते हैं, ये आपका 16 से चला जाता है और ये जो है 2 से चला, सॉरी 5 से चला जाता है। ओके, तो 16/25 आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन बी आ जाएगा। काफी आसान है, देख लीजिए। इसी में आपको पूछा था बच्चे थर्ड पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आपको फाइंड आउट करना है। ए यूनियन बी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये सबको पता है, इसका फॉर्मूला आता है ये सबको। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आप देख लें एक बार प्लीज से, 0.8 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.5 है। 0.8, 0.5 और ए इंटरसेक्शन बी आपका 0.32 है। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये सॉल्व करके आपका कितना आएगा देख सकते हैं। तो 0.8, 0.5 आप इसको सम करें तो ये आपका कितना बन जाता है बताइए? 8 और 8 और 5 अगर आप जोड़ते हैं ये, तो इनको ऐड करना है आपको, तो ये आपको 13 है ना, 1.3 मिलेगा ये, माइनस 0.32 करना है। और 1.3 में से अगर आप ये निकाल देते हैं 0.32, तो 8 बचेगा, देख लीजिए। और यहाँ पे आपका 2 और 12 में से 3 निकालेंगे 9 बचेगा, तो ये आपका आ जाता है 0.98। ठीक है, काफी आसान है ये आपका आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, काफी इजी क्वेश्चन था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर अभी कौन सा था? ये 13th। अब 14th क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, 14th क्वेश्चन, 14th एक और क्वेश्चन लिख देते हैं। A die is thrown, a die is thrown if even is the event, the number appearing is a multiple of 3 and f be the event, क्वेश्चन समझ लिया अच्छे से, the number appearing is even। ठीक है, और आपको यहां पे बताना है देन फाइंड वेदर E and F आर इंडिपेंडेंट। काफी बढ़िया क्वेश्चन है। इंडिपेंडेंट याद है, अभी पढ़ाया मैंने आपको, कि जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी करें और जो उसका रिजल्ट है वो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल मिल जाए। काफी इजी है, देख लीजिए कैसे इसका सोल्यूशन लिखना है। सबसे पहले आप लिखिए, आपको एक डाई को थ्रो करना है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, अ डाई इज थ्रोन, तो सैंपल स्पेस क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 आएगा आपका। और आपको ई यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ई आपको दिया हुआ है, मैं बता देता हूँ। ई ऊपर देख लें, ठीक है। ई जो है इज द इवेंट, इवन नहीं है सॉरी, ये ई है बच्चे। ई इज द इवेंट, द नंबर अपीयरिंग इज अ मल्टीपल ऑफ 3। तो 3 का मल्टीपल बता सकते हैं क्या होगा? 3 का मल्टीपल 3 और 6 ही है, चेक कर लो। और एफ आपको क्या दिया हुआ है बताएं? एफ आपको दिया है इवन नंबर आप देख सकते हैं, एक तो 2 है, सैंपल स्पेस में एक 4 है, एक 6 है, इवन नंबर का आना।
आपसे पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ई की बताएं, आप बोलेंगे फेवर में कितना है 2 है और पॉसिबल आउटकम 6 है। एफ की प्रोबेबिलिटी पूछी जाए तो आप बोलेंगे फेवर में 3 है और पॉसिबल आउटकम 6 है। काफी आसान है, देख लो। ओके, आप इसका प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। आपको पूछा जाए ई इंटरसेक्शन एफ बताओ, इंटरसेक्शन जब करेंगे कॉमन क्या आएगा, सिर्फ 6। और इंटरसेक्शन का अगर आपसे प्रोबेबिलिटी पूछते हैं फेवर में कितना है 6 मीन 1 ही है। पॉसिबल आउटकम्स कितनी है वो तो आपको पता है, सैंपल स्पेस कितना दिया हुआ 6 दिया हुआ है। अब चेक करिए इंडिपेंडेंट के लिए क्या होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एफ के बराबर होना चाहिए। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ कितना है 1/6 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना है 2/6 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना है 3/6 है। ओके, यहाँ पे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं कैसे, देखिए ये चीज 2 से ये कट जाता है और आप यहाँ पे देख सकते हैं 1/6 के बराबर आ गया है। तो आप लिखेंगे लास्ट में ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। काफी बढ़िया क्वेश्चन, इंडिपेंडेंट समझ गए। जब मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ करूं वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मल्टीप्लाई एफ के बराबर होना चाहिए। तो ऐसा आया है, आप देख भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर अब हम करेंगे कितने हो गए हमारे 15th क्वेश्चन। ये वो क्वेश्चन हैं जो बार बार पेपर में आए हुए हैं, प्लीज इनको करके जाइए। 16th क्वेश्चन देखिए, evaluate, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इफ 2 टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये आपको दिया हुआ है 5/13 और आपको क्या दिया हुआ है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी दिया हुआ है 2/5। आपको ए यूनियन बी निकालना है। आसान सा क्वेश्चन है ये, काफी इजी क्वेश्चन। कैसे निकालना देखिए, सबसे पहले आपको जो गिवन दिया वो लिख लीजिए सोल्यूशन में। 2 टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये आपको दिया है 5/13। ओके, तो यहां से आप एक चीज देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, प्लीज देखिए कि ये आपको कितना दिया हुआ है, प्लीज एक बार देख लीजिए। 2 टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 2 टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको दिया 5/13। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आ गया बताइए, 2 को नीचे भेज दीजिए, 13 2 का 26 आ गया। बताओ समझ आ रही है, काफी आसान है ये। और ऐसे ही आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना दिया हुआ है चेक कर लो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये आपका 5/13 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकल चुका है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकल चुका है। अब आपको चाहिए सिर्फ इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन के लिए आप देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी आपको उसने गिवन दिया हुआ है, वो 2/5 है। और ए एंड बी का फॉर्मूला जिनको नहीं आता है प्लीज एक बार पढ़ लें, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये इसका फॉर्मूला है। और ये आपको दिया है 2/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी आपको फाइंड आउट करना है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको कितना दिया हुआ है ये आप देख सकते हैं 5/13 दिया हुआ है, ये 2/5 के बराबर आ गया। काफी इजी है ये, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी इसमें। और आप देख सकते हैं 5/13 उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। मैं आपको एक बार लिख के बताता हूँ, ये काफी इजी क्वेश्चन है। 5/13 आ जाएगा, 5 से 5 कटेगा, और आप देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी आपके पास आया है 2/13। आपको फाइंड क्या करना है बताइए, आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। कैसे फाइंड कर सकते हैं बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये इसका फॉर्मूला है, चेक कर लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आपने ऊपर फाइंड किया 5/26, लिख दीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है आप बता सकते हैं, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपका 5/13 है, चेक कर लो, ये दिया आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 5/13। और ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी आपने अभी फाइंड किया, ये है 2/13, ये फाइंड करा हुआ है, चेक कर लो इसे भी।
सारी वैल्यूज रखते हैं। अब इसको सोल्व करते हैं। सोल्व कैसे करना है देख लें, काफी इजी है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होगी। सबसे पहले इसको ऐसे रहने देते हैं, दोनों को सॉल्व कर लें, एलसीएम सेम है तो 5 में से 2 निकाल लें, ये 3/13 आपको हो जाएगा। मैंने आपको एक बात बताई कि आप इनका एलसीएम सेम कर सकते हैं, तो कैसे, आपने 2 नीचे लिखा, 2 ऊपर लिख दिया, मल्टीप्लाई कर लिया, कट जाते हैं, वही बन जाएगा। और आप इसे सॉल्व कर लीजिए, ये 5/26 और प्लस 3 2 का 6/26, एलसीएम सेम सीधे सीधे जुड़ेगा, 5 और 6 11/26, ये आपका आंसर है। काफी इजी, देख लीजिए, कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं होनी चाहिए। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे होंगे बच्चे। ये अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं 14 क्वेश्चन। अब हम करेंगे 15th वाला क्वेश्चन, तो प्लीज देख लीजिए 15th क्वेश्चन क्या है। 15th क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं ये पहले, और डाइस, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। A die is tossed, ठीक है, a die is tossed thrice, find the probability of getting an odd number at least once। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, देख लीजिए प्लीज से। तो इसका मैं आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ, प्लीज देख लीजिए, इसका सोल्यूशन देख लें अच्छे से, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन देख लीजिए। सोल्यूशन में आपको करना क्या है, अ डाई इज टॉस, ठीक है, अ डाई इज टॉस, अ डाई इज टॉस थ्राइस, ठीक है, अ डाई इज टॉस थ्राइस। तो इस केस में क्या होगा, जब मैं डाई को पहली बार थ्रो करूंगा तो मुझे मिलेगा 6, दूसरी बार थ्रो करूंगा 6, तीसरी बार थ्रो करूंगा 6, तो ये मेरी सैंपल स्पेस है 216। अगर आप बोले यहाँ पे ये बनाए 216, तो ये हम आपको नहीं दिखा सकते, ठीक है, आप इसको डायरेक्ट ही लिखोगे। आपको अगर पूछा जाए एक डाई पर ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, एक डाई पर ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो आप क्या बताएंगे, 3/6, क्योंकि आपको पता है ना, डाई पे आपको क्या दिखेगा, 1 2 3 4 5 6, तो ऑड नंबर कौन कौन से हैं, एक तो 1, एक 3, एक 5, 3/6 होती है। अगर आपको पूछे इवन नंबर की, ई मतलब इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो वो इवन भी तो 3 होते हैं, 3/6, तो मतलब ये आपका 1/2 आएगा और ये भी 1/2 आएगा। चेक कर लीजिए इवन नंबर कौन कौन से हैं, 2 4 और 6 है आपके इसमें। ये मैं काट रहा हूँ यहाँ से। तो मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ इस क्वेश्चन को करने का, ठीक है, काफी आसान क्वेश्चन है ये, आपको 2 मार्क्स का आ सकता है ये। प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है गेटिंग एन odd number at least once, ठीक है, odd number at least once, ये आपसे पूछा क्वेश्चन, इक्वल टू लिखना है, प्रोबेबिलिटी निकालें गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस। तो इसके लिए ही आप करें क्या, मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप टोटल में से जो चीज आपको नहीं चाहिए, ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा आपसे, है ना, आप टोटल में से क्या कर दो, प्रोबेबिलिटी निकाल दो ऑल इवन नंबर की। काफी आसान तरीका बता रहा हूँ, ऑल इवन नंबर की। तो बच्चे बोलेंगे सर ये कैसे निकाल सकते हैं, मैं बताता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑल इवन नंबर की, आपको पता है डाई को आपको कितनी बार टॉस करना है, 3 बार। एक बार जब थ्रो करेंगे प्रोबेबिलिटी इवन नंबर की 1/2 है, दूसरी बार 1/2, तीसरी बार 1/2। क्लियर हुआ, तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, 1/8 आ जाएगा, 8 - 1 करें 7/8, काफी आसान, देखिए क्लियर है सबको, काफी इजी क्वेश्चन है ये। 15 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब हम क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे, देख लीजिए, काफी बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन एक बार लिख रहा हूं ये, गिवन 2 इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है, गिवन 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स
A and B such that प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको दिया हुआ है 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया है 0.6 और आपको फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड नॉट बी। ओके, सेकंड पार्ट में आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। तो ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो कैसे करना है देख लें प्लीज एक बार, मैं आपको इसका सोल्यूशन बता देता हूँ। सोल्यूशन लिख रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले आपको लिखना है गिवन। गिवन आपको दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.6, ठीक है। और आपको फाइंड क्या करना है, मैं एक बार इसे भी लिख देता हूं। आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको दिया है। अच्छा, इसमें एक बात बोली गई थी, आपको गिवन दिया हुआ है ये भी कि ए एंड बी, क्वेश्चन रीड कर लें। गिवन ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। ये दोनों आपस में क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। प्लीज एक बार देख लेना। अगर ये इंडिपेंडेंट है तो आप सबको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है आपका, वो आपका क्या आ जाएगा बता सकते हैं। ए और बी अगर इंडिपेंडेंट है, ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 0.6। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना मिलेगा आपको, 6 का 18, है ना। कर सकते हैं, 0.18 आपको मिल जाएगा। काफी आसान है, देख लीजिए। आपसे पूछा फर्स्ट पार्ट में क्या फाइंड करके बता दीजिए, ए एंड नॉट बी। सब बच्चों को सिखाया है ये। ए एंड मीन इंटरसेक्शन, है ना, एंड मीन इंटरसेक्शन, नॉट बी मतलब बी का कॉम्प्लीमेंट। प्लीज इसको देख लें, काफी बढ़िया क्वेश्चन था ये। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसको एक और तरीके से लिखा जाता है ए माइनस बी, मैंने सिखाया था आपको। ओके, और ए माइनस बी का फॉर्मूला सेट में पड़ा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाल दीजिए। अगर आपको नहीं आता है तो प्लीज इसको एक बार कर लीजिएगा। ये इसका फॉर्मूला है। ए है बी नहीं है, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए माइनस बी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और मुझे एक बात बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है 0.18। तो आप ये माइनस, जब 0.30 में से माइनस करेंगे तो ये आपके पास कितना रिजल्ट आएगा 0.12। काफी इजी है, ठीक है, कर सकते हैं इसे, आसान था काफी ज्यादा ये। सेकंड पार्ट देख लें, आपसे पूछा है ए और बी। जिनको और का मतलब नहीं पता होगा वो ये क्वेश्चन कर ही नहीं सकता। और मीन होते हैं यूनियन। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये तो आपको कितनी बार लिखवा दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आप मुझे बता सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको कितना दिया हुआ है 0.3, यहाँ पे देख लें ऊपर ये दिया हुआ है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको दिया है 0.6। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपको निकाला हुआ है 0.18। और आप जब इसे सॉल्व करेंगे 0.3 और 0.6 ये हो जाता है 0.9, 0.18 आ जाएगा। ओके, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, काफी इजी है ये, ठीक है। और 0.90 लिख सकते हैं इसे 0.18, तो ये 2 बचेगा और 8 में से 1 निकालें 7। तो आप देख सकते हैं ये आपका कितना रिजल्ट बचा है 0.72। आई होप आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। काफी इजी है ये, सिर्फ कैलकुलेशन है इसमें, थोड़ा थोड़ा आप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तक हम कितने क्वेश्चन हो गए, 16 क्वेश्चन हो गए हमारे। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे, सॉरी 16 के बाद 17 करेंगे, सॉरी इसके लिए। 17 क्वेश्चन देख लीजिए। इवेंट्स ए एंड बी
आर सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको 1/2 दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको 7/12 दिया हुआ है, और आपको ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नॉट ए और नॉट बी आपको 1/2 दिया हुआ है, ठीक है, सॉरी 1/4 है ये, ठीक है 1/4, और आपको ये बताना है स्टेट वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ओके। तो कैसे करना है देख लीजिए, काफी इजी है ये भी, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले गिवन लिख लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या दिया हुआ है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना दिया हो 7/12, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, यहाँ पे बच्चा फंस जाता है इस क्वेश्चन में, नॉट ए और नॉट बी, यहाँ से आगे उसको करना नहीं आता है, तो मैं एक बार सिखा देता हूँ। नॉट ए मतलब ए का कंप्लीमेंट, आर मीन यूनियन होता है, और नॉट बी मतलब बी का कंप्लीमेंट होता है। और डिमॉर्गन्स लॉ में अभी आपको बता रहा था, डिमॉर्गन्स लॉ अगर आपने पढ़ा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, काफी इजी है देख लीजिए, ओके। और आप इसे उधर भेज सकते हैं, 1/4 को इधर लेके आइए, ये क्रॉस करेंगे, 4 - 1 जब करेंगे तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी आपने यहाँ से फाइंड आउट करा, ये आपको मिला है 3/4, चेक कर लें इसे अच्छे से, 3/4 मिल चुका है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी आपको मिला है 3/4। अब आपको करना क्या है, कंडीशन प्रोबेबिलिटी के लिए मैं आपको बताता हूँ क्या करें। आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी जो है वो फाइंड आउट करें, कैसे देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड आउट करें। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको दिया 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको दिया, यहाँ पे देख लीजिए 7/12 दिया हुआ है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास जो रिजल्ट आएगा 7/24 आएगा। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं क्या, देखिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर नहीं आया है, तो आप लास्ट में लिखेंगे ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट, अगर ये बराबर आते तो इंडिपेंडेंट होते। आपसे पूछा था ना इंडिपेंडेंट है या नहीं, तो ये इंडिपेंडेंट नहीं है। इंडिपेंडेंट की खासियत पता है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी के बराबर होना चाहिए, बट ये बराबर नहीं है, आप चेक कर सकते हैं, है ना, ये दोनों का रिजल्ट है, ये दोनों इक्वल नहीं है, ये 3/4 है और ये 7/24 है। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, और ये मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा, 18th क्वेश्चन, ठीक है 18th क्वेश्चन। ये अगर आएगा तो वेरी शॉर्ट में आएगा, 1 नंबर का, डिफाइन ऑब्जेक्टिव टाइप में आएगा, ठीक है, डिफाइन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, डिफाइन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको डिफाइन करना है। तो देखिए क्या होता है कंडीशन प्रोबेबिलिटी, आपको मैं बता देता हूँ, और भी डेफिनेशंस हैं जैसे बर्नौलीज ट्रायल्स हैं, प्लीज इसको भी एक बार पढ़ लें बच्चे ये, और उसके बाद एक डिफाइन है बेस थ्योरम, वो भी पढ़ लीजिए एक बार, ये है ना, ये डेफिनेशन पेपर में 1-1 नंबर की आएगी, तो इनको छोड़ के नहीं जाना, मैं अभी से बता रहा हूँ आपको, ठीक है, ये आपको करनी है। तो देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को आपको जब डिफाइन आ जाए तो कैसे लिखेंगे ये आपको बता देते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में लिखेंगे आप प्रोबेबिलिटी of an event A when B has already occurred, ठीक है, और हम इसको कैसे लिखते हैं, A1B ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसका एक फॉर्मूला होता है जो मैं आपको सिखा रहा था, प्रोबेबिलिटी
ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसके दो फॉर्मूले हैं और याद रखें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर 0 हो जाता है तो इसका आंसर नहीं आता है। V1A पूछे आपसे, इसका एक फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। काफी बढ़िया है। और इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। बस इसके दो ही फॉर्मूले से, तो ये आप दोनों कर लीजिएगा। और जैसे आपको इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है उसका डिफाइन पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद कर लेनी है प्लीज से, जो आपको एक एक मार्क्स का पेपर में आ सकता है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब बच्चों तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, इनको मिस मत करें। तो प्लीज जो बच्चे नहीं देखें ये वीडियोस, सारी वीडियोस एक बार देख लीजिएगा।